आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 26 और विषय है सामाजिक विज्ञान। आज का टॉपिक है पार्ट 1 भारतीय संविधान, जिसमें संविधान बनाने की प्रक्रिया बताई गई है। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराने हो चुके थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचार शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ कि इतना उन्होंने इतना अत्याचार करा तो उन्हें बस ये लगा कि डेमोक्रेटिक तो होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को सम्मान माना जाना चाहिए और सभी सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा, सभी को सत्ता में बैठने का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और कि उसके कामकाज के नियम क्या हो। ठीक है, तो फिर यह काम किसी एक आदमी के वश में नहीं था। कोई एक आदमी ये सब मैनेजमेंट नहीं कर सकता था। इसके लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। तो 1946 में 1946 में गठित की गई एक संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म एक था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल के दौर में से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाने रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट संविधान के मुख्य लक्षण क्या है। संविधान इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। हमारे देश में 3 स्तर होते हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। ठीक है, जैसे केंद्रीय, राज्य और पंचायत वगैरह। इन्हीं जगह पर इसी वजह से है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वराज्य अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया है कि हमें कुछ ना कुछ कि हर एक को पूरा राइट तो दे नहीं सकते, इसलिए सबको कुछ ना कुछ राइट्स दिए गए हैं उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, कार्यपत्र को बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई। तो कौन कौन सी चुनौतियां आई, सभी को बराबर मिलना चाहिए, उनका बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाना चाहिए और सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ये चुनौती थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास संविधान से आप क्या समझते हो। तो संविधान से इसका मतलब ये है देश में जो शासन चलने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। ठीक है, और आप ये भी उसके बाद 3rd वाला देखते हैं, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्था है। तो आप ये पूरे 3 स्तर की शासन व्यवस्था लिख सकते हैं, पूरी यहाँ तक प्रशासन तक। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला देखोगे अगर आप, तो जस्ट अ मिनट। तो नेक्स्ट वाला देखो, हमारे देश के लिए संविधान की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से
यह इसकी यहाँ पर से लिखोगे आप, ये पूरा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। और उसके बाद क्रिया कल आप देखते हैं, एक अपने घर के आसपास के बैंक, स्कूल, अस्पताल, पुलिस थाना आदि का नाम लिखो और पता करो कि ये स्तर किस स्तर, ये तो आप ही कर पाओगे। अपने क्षेत्र के नगर, ये भी आप ही खुद कर पाओगे क्योंकि ये आपके क्षेत्र का है, सबके क्षेत्र का अलग अलग होता है, तो आपने अपने आप करना है। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए,